नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां लगातार बढ़ते अपराध के बीच पटना पुलिस और एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक ऐसा अपराधी जिसे पटना की पुलिस महीनों से तलाश कर रही थी, आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जहां हम बात कर रहे हैं 50,000 रुपए के इनामी विकास कुमार की, जिसे उनके 3 अन्य साथियों के साथ राजीव नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये चारों किसी बड़ी वारदात की साजिश में जुटे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। गुरुवार की देर रात जैसे ही पुलिस को इनपुट मिला कि कुछ संदिग्ध अपराधी लगातार जगह बदलते हुए राजधानी में सक्रिय हैं, एसटीएफ और पटना पुलिस ने बिना समय गंवाए एक संयुक्त रणनीति बनाई। तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और गुप्त सूचना के आधार पर राजीव नगर के एक गली में जाल बिछाया। पुलिस को अंदेशा था कि ये अपराधी किसी खास टारगेट को निशाना बना सकते हैं और यही वजह थी कि पूरी टीम ने बेहद सावधानी और तेजी से कार्रवाई की और इसी ऑपरेशन में धर दबोचा गया 50,000 रुपये का इनामी विकास कुमार। उसके साथ पकड़े गए 3 और नाम थे अभिषेक कुमार, गोविंद और रविदास। इन चारों के पास से 2 देसी पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इस गिरफ्तारी पर पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा, हमने टेक्निकल इनपुट और इंटेलिजेंस के आधार पर यह कार्रवाई की। राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर हमारी नीति स्पष्ट है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जेल से छूटे पुराने अपराधियों पर हमारी विशेष नजर है। पूछताछ में इन अपराधियों ने यह भी स्वीकार किया कि वे किसी बड़ी हत्या की योजना बना रहे थे। पुलिस के अनुसार इनका लिंक पटना के कुछ पुराने आपराधिक नेटवर्क से भी हो सकता है। कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जो अब पुलिस की रडार पर है। फिलहाल पूरे गिरोह से जुड़ी जानकारी निकालने के लिए गहन पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस की कई टीमें इस केस से जुड़े अन्य ठिकानों पर लगातार छापेमारी में जुटी है। बता दें कि पटना में बीते कुछ सप्ताहों में हत्या, लूट और गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे राजधानी की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। हाल ही में हुई आपराधिक वारदातों के बाद लोगों के बीच डर का माहौल था, लेकिन इस कार्रवाई ने दिखा दिया कि पुलिस अब पूरी तरह से मोड में आ चुकी है। वाहन चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है, गश्त बढ़ा दी गई है और जेल से छूटे पुराने अपराधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और आगे इस घटना पर क्या कहते हैं पटना के बड़े पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, वो हम आपको सुनवाते हैं। तो ये थी राजधानी पटना में पुलिस और एसटीएफ की यह संयुक्त कार्रवाई। न सिर्फ एक संभावित हत्या को रोकने में कामयाब रही, बल्कि शहर के लोगों को भी यह संदेश देने में सफल हुई कि अब कानून हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि पूछताछ में और क्या खुलासे होते हैं और क्या इस गिरोह से जुड़ी कोई बड़ी साजिश सामने आती है या नहीं। देखते रहिए न्यूज जीरा, खबरों का स्टिक और निर्भीक ठिकाना। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। साथ ही अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। नमस्कार। इसको सूचना मिल रही थी और आसूचना थी कि कुछ अपराधी किसी की हत्या करने की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था इस सूचना के सत्यापन के लिए और जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। आज उसी क्रम में राजीव नगर थाना क्षेत्र में 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। विकास, अभिषेक और 2 लोग और हैं, गोविंद और एक रविदास। 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 2 हथियार, अवैध हथियार और कुछ जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल और कुछ नगद राशि बरामद हुई है। आगे पूछताछ की जा रही है किसकी हत्या का ये लोग प्लान बना रहे थे, नहीं बना रहे थे और इससे निश्चित रूप से एक आपराधिक घटना जो हो सकती थी उसको रोका गया है इस क्षेत्र में और इसके लिए जो टीम है उनको हम लोग अलग से पुरस्कृत भी कर रहे हैं। आगे हम लोग कांड दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं। ये इनामी अपराधी थे क्या सर? जी हाँ, विकास पे 50,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित था, केस में वांटेड था वो और बाकी लोगों के भी आपराधिक इतिहास है, उसका और भी आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। विकास के ऊपर लगभग कितने आपराधिक इतिहास थे? विकास के ऊपर दो के। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी राजीव नगर थाना क्षेत्र से ही हुई है। एक जगह जहां रेड करने पहले पुलिस गई थी वहां पर 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और 2 वहां से भागने में सफल हुए, जिनका पीछा करके बाकी 2 लोगों को भी गिरफ्तार आगे किया गया। इसी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्र हुए थे क्या? अब जैसा मैंने पहले बताया, सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी कि किसी की हत्या करने की साजिश ये लोग कर रहे हैं। आगे पूछताछ इन लोगों से की जा रही है और स्पष्ट इसमें हम लोग को जानकारी मिल जाएगी।